जनरल बिपिन रावत की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और सैन्य अफसरों समेत कुल 13 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। सभी का पार्थिव शरीर कल दिल्ली पहुंचा, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सुल्लूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से जनरल रावत और अन्य लोगों का पार्थिव शरीर लाया गया और जिन रास्तों से एम्बुलेंस गुजरी वहां सड़क के दोनों ओर और लोगों को भारी जुम देखने को मिल रहा था और इसके साथ ही लोगों ने एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय के नारे लगाए और जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस रास्ते से गुजर रही है और वहीं पर लोग एम्बुलेंस पर फूल की वर्षा कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं और लोगों की आंखें भी नम दिखाई दी। देश के पहले सीडीएस को अंतिम विदाई दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। यानी 378 दिनों के बाद ही किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद ही इस फैसले का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर लौट जाएंगे और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने यह भी कहा है कि अहंकारी सरकार को झुका कर ही जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हो रहे हैं। 11 दिसंबर से घर वापसी होगी और राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। हर महीने 15 तारीख को बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा और चुनाव में उतरने सवाल पर उन्होंने कहा कि मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। जबकि किसान नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि 15 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर से आंदोलन होगा। मोर्चा ने कहा कि इसके जैसा आंदोलन ना कभी हुआ और ना होगा। इससे पहले किसानों की लंबित मांगों पर सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी भेजी गई थी और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने भी कहा कि सरकार की तरफ से मिले नए मसौदे पर आज बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद से ही आंदोलन खत्म करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 23 दिसंबर को काशी जाएंगे और इस दौरे पर ही वो काशी वासियों को ही 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें आपको बता दें कि संत रविदास मंदिर में ही बने लंगर हॉल में भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे और इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही लहराता से मोहन सराय तक फोन लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। वो सबसे मंदिर के उमराहा में भी जाएंगे और वहां काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ यहां संवाद भी कर सकते हैं। संत रविदास मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर हॉल में भी बन रहा है। करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉल में बैठकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा खिड़कियां घाट में भी 6 वार्डों में होने वाले कार्यों समेत कुल 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने का निर्णय किया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शीतकालीन सत्र के लिए अनुमति दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस साल ही विधान परिषद का तीसरा और विधानसभा का चौथा सत्र होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन के लिए बीती 18 अक्टूबर को विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र आहूत किया गया है।
शीतकालीन सत्र में ही सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के शुरुआती 4 महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए ही लेखानुदान लाएगी और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सत्र का योगी आदित्यनाथ सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी पूर्ण बजट लाने के लिए बजाय 4 महीने का लेखानुदान पास कराएगी और साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा 17वीं विधानसभा का ये संवत आखिरी सत्र है और इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है।